तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ। और आज अपने को सम्यक चारित्र में समिति के स्वरूप पर अपने को चर्चा करनी है। श्लोक नंबर है 203। दीदी मुझे प्रश्न है, एक प्रश्न जरा क्विकली कर लूं। वो वचन गुप्ती और मनोगुप्ती की बात है ना, तो वहाँ निश्चय गुप्ती, निश्चय वचन गुप्ती और निश्चय मनोगुप्ती की अभी व्याख्या करेंगे तो कैसे करेंगे? और उसमें थोड़ा बॉर्डर लाइन ही डिफरेंस है ना? वचन गुप्ती और मनोगुप्ती। हाँ, निश्चय वाली। निश्चय वाली। देखो प्रश्न अच्छा है। सबसे पहले तो ये समझना कि गुप्ती जो है ये मुनिराजों पर लागू होती है, पहली बात है ना। तीन कषाय चौकड़ी के जो अभाव की वीतरागता है, हर समय चल रही है वीतराग परिणति। एक तो है शुद्धोपयोग और एक है वीतराग परिणति, है ना। ये तो डिफरेंस पता ही है ना। हाँ जी। पर्टिकुलर टाइम में ज्ञान स्वभाव के सन्मुख हुआ वो शुद्धोपयोग, है ना। और जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है ना। तो ये वीतरागता को गुप्ती से कह रहे हैं। ये मूल में यही निश्चय से गुप्ती है। क्या गुप्ती की परिभाषा क्या आई थी? बहुत अच्छी सी क्या आई थी कि अपने आत्मा को संसार के कारणों से रक्षण करना। गोपना मतलब संसार के कारणों से रक्षा करना, सो गुप्ती है ना। तो ये तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता सो गुप्ती। और शुद्धोपयोग के काल में गुप्ती। शुद्धोपयोग के काल में मन वचन काय की क्रिया रुक जाती है, परिणति स्वभाव सन्मुख होती है, उसको भी गुप्ती कहते हैं, है ना। तो अब गुप्ती में क्या हुआ कि अब इसी गुप्ती को, ये निश्चय गुप्ती को हम वचन के एंगल से देख रहे हैं, इसी गुप्ती को हम मन के एंगल से देख रहे हैं, इसी गुप्ती को काय के एंगल से देख रहे हैं, है ना। तो हमने वचन के एंगल से क्या देखा कि जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग परिणति चल रही है, वहां पे तो फालतू बोलने का विकल्प ही नहीं उत्पन्न होता। अनंतानुबंधी विकल्प रुक गए, अप्रत्याख्यान विकल्प रुक गए, प्रत्याख्यान विकल्प रुक गए। ये बात आपको बिल्कुल बहुत सावधानी से समझने की बात है। रूढ़ी से स्वाध्याय नहीं। देखो वहां टेक्नोलॉजी क्या लग रही है, समझ में आ रही है। बोलने का विकल्प, बोलना तो वैसे ही पुद्गलात्मक है, वो तो भाषा वर्गणा का कार्य है, लेकिन यहाँ परिणति में बोलने का भाव उत्पन्न होता है। अब आप टैली करो, मैं तो ये सारी चीजों को भी समिति में भी घटित करने का मन था। आप वचन को देखो, अनंतानुबंधी जाति के वचन कैसे हैं, विचार करो। तुमने खा लिया, बना लिया, क्या कर लिया, कैसे कर लिया, ये मुनिराज को वचन ऐसे हो सकते हैं? नहीं। अनंतानुबंधी वचन गुप्ती हो गई, अनंतानुबंधी संबंधी वचन की गुप्ती। ऐसे वचन नहीं होते। चौथे गुण स्थान में, अच्छा पहले गुण स्थान में तो पूरी चर्चा आ गई थी ना अभी अनुव्रत में। झूठ किसे कहना, पैशून्य वचन, किसी को दुख हो जाए ऐसे वचन, किसी के घर में कलह हो जाए ऐसे वचन, आगम विरुद्ध वचन। ऐसे थोड़ी होता है आत्मा आत्मा, भैया पैसे के बिना कौन सुखी है, कोरोना होएगा तो मर नहीं जाएंगे क्या, आप तो ऐसी आत्मा की बातें करते रहते हो। ये कैसे वचन है? हम नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा, लगा लेना। ये सारे कैसे वचन है? आगम विरुद्ध वचन।
कुछ भी उल्टे सीधे वचन। और पता है समय सार जी की जीव अजीब अधिकार स्टार्ट हुआ है ना, तो वहां पे पता क्या लिखा है, आत्मा के स्वभाव को न जानता हुआ पर को ही आत्मा जानता है और बकता है। ऐसा बकता है, इसको बकना बोल रहा है, कुछ भी बोल रहे जो जो कुछ भी। समझ में आ रही है? अब समझो, चौथा गुण स्थान वर्ती भी हुआ, वहां आगम विरुद्ध तो कुछ नहीं है, अन्याय नीति अवक्ष के वचन तो हो ही नहीं सकते चौथे गुण स्थान वर्ती को भी। या आप इस टेक्निक को समझोगे ना तो आपको पूरा स्वरूप एकदम क्लियर होगा और सब जगह लागू पड़ेंगी ये वाली बातें। क्या कहा, पंचम गुण स्थान वर्ती, सॉरी चौथे गुण स्थान वर्ती, उसको अन्याय नीति अवक्ष के वचन नहीं होंगे। लेकिन अभी भी हे दशानन तुम्हें मैं देखता हूं, तो ये वचन तो पाप रूप वचन है, परंतु अन्याय रूप वचन नहीं। और अंतरंग में अपने स्वरूप को जानते हैं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं और मैं बोल नहीं सकता ऐसा भी जानते हैं, और तो भी बोलने का भाव उत्पन्न हो रहा है चौथे गुण स्थान में। और ऐसे पाप रूप वचन भी हो रहे हैं, सो अविरति कहते हैं उनको। लेकिन पंचम गुण स्थान में तो ऐसे वचन भी नहीं हो सकते, ऐसे हिंसात्मक वचन नहीं हो सकते पंचम गुण स्थान में। तो भी कमाने खाने, पत्नी को देखने, बच्चों को स्कूल पढ़ाई लिखाई सबके वचन है। बेटा पढ़ लिया क्या, अपना पेपर आने पढ़ो बैठ के, ऐसे वचन हो सकते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती। अरे मैंने तो अभी 10 रुपए की ये चीज खरीदी है, आपको 12 रुपए का दे रहा हूँ, ऐसे वचन हो सकते हैं। लेकिन मुनिराज को कोई से वचन नहीं, ऐसा कोई वचन मुनिराज को नहीं जिनका परिणति से अभाव हो गया। समझ में आ रही है? ये है गुप्ती, वचन के एंगल से समझाई जा रही है। अब वो संजुलन संबंधी भी यदि बोलने का भाव उत्पन्न होगा तो कैसा भाव उत्पन्न होगा, हित मित प्रिय, जिसको अब समिति में जिसकी बात करेंगे, बोलेंगे भी तो कैसा बोलेंगे, हित मित प्रिय वचन बोलेंगे। और नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, तो मौन रहेंगे। सो उधर मौन को वचन गुप्ती कह रहे हैं और यहाँ बोलने को भाषा समिति कह रहे हैं। तो बोलना, हितमित प्रिय बोलना, सो वो शुभ परिणाम है, और बोलने का भाव ही उत्पन्न नहीं हो रहा। लेकिन उसमें उस समय अंतर्जल्प हो सकते हैं, देवशास्त्र का विकल्प हो सकता है, अपने आत्म स्वभाव का विकल्प हो सकता है, भेद रूप चिंतन हो सकता है, तो वो भी शुभ परिणाम रूप है। लेकिन मूल में गुप्ती क्या हुई, एक तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो गुप्ती हुई। और शुद्धोपयोग के काल में जब वचन का मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, कोई विकल्प नहीं है। हितमित प्रिय बोलूं ये विकल्प भी नहीं है, और मौन रहूं ये विकल्प भी नहीं है। परिणति स्वभाव के सन्मुख है शुद्धोपयोग के काल में। समझ में आ रही है? तो वो है उस तरह से वचन गुप्ती। अब ऐसे ही मन पे घटित करना, ऐसे ही काया पे घटित करना, समिति में भी सब बातें ऐसे ही आएंगी। बोलो ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा कोई है जिसको ख्याल में नहीं आया अभी भी, या सबको ख्याल में आया तो यस करो। हाँ जी दीदी, ठीक है। हाँ जी। आप पहले गुण स्थान से देखो, चौथे गुण स्थान से देखो, पांचवें गुण स्थान से देखो, छठवें गुण स्थान में देखो, सातवें, पूरी साइंस है। अरे जो खनिज सोना जो खनिज और जो निकलता है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है ना। अब वो 10 कैरेट का सोना, 12 कैरेट का, 18 कैरेट का, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, शुद्धता बढ़ती जा रही है, अशुद्धता मिटती चली आ रही है। पॉइंट समझ में आया? लेकिन वो सोना 10 कैरेट का हुआ, 12 का, 14 का, 18 कैरेट पर आने पर चमक दिखाई देती है।
उससे पहले शुद्ध तो हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बात चल रही है, बिल्कुल साइंटिफिक। 10 कैरेट के सोने की प्रोसेसिंग होने पर वो बाहर से चमकीला नहीं दिखाई देता। थोड़ी सी चमक जब दिखाई देती है कब? 18 कैरेट पे आने पर। 20-22 में तो वो, और 24 में तो पूरा ही हो जाता है। ऐसे ही यहाँ स्वरूप का सम्यक बोध होने पर भी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होने पर भी, अनंतानुबंधी का भाव होने पर भी ऐसा मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान में दिखता नहीं है। साक्षात जैसा स्वरूप है वैसा साक्षात स्वरूप मुनि दशा आने पे दिखता है। फिर अनंत और सिद्ध, पूर्ण शुद्ध पर्याय। ज्ञान कह रहा है कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं, तो भी चौथे गुण स्थान में बहुत आफत। परंतु अपूर्व घटना घट गई है, उसने अपने स्वरूप को जाना है, इसलिए उसको जितेंद्रिय जिन संज्ञा मिली है। तो भी बाहर में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसने पूरा मोक्ष मार्ग उसकी मुट्ठी में आ गया, पूरे स्वरूप को समझ लिया। समझ में आ रही है बात? पंचम गुण स्थान प्रति अनुवृत्ति हो गया। थोड़ा थोड़ी चमक आई, थोड़ी थोड़ी चमक आ गई है, थोड़ी थोड़ी। मुनिराज तो साक्षात मोक्ष मार्गी देख रहे हैं, साक्षात चलते फिरते सिद्धों से गुरु, साक्षात। और फिर वे अनंत और सिद्ध, उनकी तो बात ही क्या है, वो तो पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित शुद्ध आत्मा है। समझ में आ रही है? और ये पूरी घटना पहले गुण स्थान में घटती है और फिर चौथा गुण स्थान होता है। पहले गुण स्थान में पूरा स्वरूप भली भांति क्रिस्टल क्लियर होता है एकदम। ये गुप्ती कोई आसमान से नहीं टपकती, कोई ऐसे स्वरूप समझने पर कोई अलग सी चीज नहीं है गुप्ती, ऐसे ही समिति। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ जी। मगर दीदी जब वचन गुप्ती बोलेंगे तो वहां भी विकल्प नहीं है बोलने का, और मनोगुप्ती बोलेंगे वहां भी विकल्प नहीं है, तो वैसे हाँ, तो बोलने देखो, एक बोलने संबंधी विकल्प, हाँ, और एक कोई दूसरा चिंतवन मन के विकल्प। और भी विकल्प हो सकते हैं ना, मन में कोई अदर विकल्प, मनोगुप्ती कह लो। वहां से मन में कोई विकल्प नहीं। अच्छा अच्छा, बोलने सी बात ना ऐसा। हाँ। ये पर्टिकुलर काय संबंधी विकल्प, पर्टिकुलर बोलने संबंधी विकल्प, वहां अन्य कोई विकल्प नहीं। मन तो में तो और भी कल अपन ने चर्चा की थी ना कि जैसे अपने को कोई बोलने का विकल्प नहीं है, तो दूसरे बहुत विकल्प है, अंतर्जल्प। तो कल बात आई थी ना, बहिर्जल्प भी नहीं और अंतर्जल्प भी नहीं। हाँ, बराबर। ऐसा। तो दीदी मुनि को हम मन पावे विश्राम, वो शुद्धोपयोग के काल में उनको मन पावे विश्राम बोल सकेंगे, बाकी छठे वाले को नहीं बोलेंगे ना? छठे वाले को 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप मन विश्राम को पाया हुआ ही है ऑलरेडी। शुद्ध प्रणति जो चल रही है, उतने मन में फालतू विकल्प है ही नहीं। इनको भी टैली किया था, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी, बोलो कौन से विकल्प है उनके मन में? उतनी गुप्ती तो चली रही है हर समय। ये पॉइंट बहुत समझने का है। हाँ जी। बोलो कौन सा विकल्प है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संबंधी? छठवें गुण स्थान में भी नहीं है। विकल्पात्मक भूमिका में कौन सा विकल्प है उनको? कोई विकल्प नहीं है। उतनी गुप्ती हर समय चल रही है। वितरागता बह रही है कि नहीं बह रही है प्रणति में? 100 डिग्री पानी था, अब 20 डिग्री सेल्सियस रह गया। 80 डिग्री ठंडा हर समय है कि नहीं? गर्मी के काल में भी, 20 डिग्री गर्मी के काल में भी, पर्याय में। और स्वभाव तो शीतल स्वरूप है ही है। ऐसा। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया दीदी। दीदी एक बात क्लैरिफाई करनी थी, वो तो आप हमेशा ही करते हैं, फिर भी, कि वो जो हितमित प्रिय वचन
बोलने में आ रहे हैं मुनिराज के, वो तो मजबूरी से उन्हें गुप्ती कहा है, परंतु वो गुप्ती है नहीं। गुप्ती तो वो अंतरंग वीतरागता ही है। हाँ बराबर, वही मूल बात, वो तो शुभ परिणाम है। यही तो बात चल रही है कि तुम्हारे अभी देखो समिति में और चर्चा आएगी ना, तो अभी आपको और क्लियरिटी आएगी, है ना। और फिर भी कोई कुछ रह जाएगा तो अपन करेंगे चर्चा, है ना। देखो समिति को देखते हैं एक बार। 389 पेज है अपनी पुस्तक में, 5 समिति, और श्लोक नंबर है 203। गमनागमन एकाग्रता से, वचन हित मित ऐषणा, सम्यक ग्रहण निक्षेप अरु, उत्सर्ग समिति जानना। अन्वय, सावधानी से देखभाल कर गमन और आगमन, उत्तम हित मित रूप वचन, है ना, ये भाषा समिति। ऐषणा, योग्य आहार का ग्रहण, ये ऐषणा समिति। पदार्थ का यत्न पूर्वक ग्रहण और यत्न पूर्वक क्षेपण करना, और प्रासुक भूमि देखकर मल मूत्रादि का त्याग करना। इस प्रकार यह 5 समिति है। ठीक है, अब देखो समिति की चर्चा वापस कहां से कर रहे हैं? देखकर चलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, है ना। क्या 46 232 अंतराय टालकर कुलीन घर में आहार आदि की विधि होना, ऐषणा समिति। ठीक है, आधा निक्षेपण में यत्न पूर्वक देखकर संभाल कर उठा के रखना, पीछी कमंडल आदि। उनके पास तो 3 ही चीजें हैं मैक्सिमम, पीछी कमंडल और कोई जिनवाणी, है ना। और फिर क्या बचा? प्रासुम भूमि को देखकर मलमूत्र आदि का क्षेपण करना। अब ये समिति की चर्चा इधर से वापस कर रहे हैं। अब मूल में समिति समझना, समिति मतलब क्या, है ना। देखो नियम सारजी ग्रंथ में समिति, इतने गजब की चर्चा, इतने गजब की चर्चा, बहुत शानदार चर्चा, एक एक शब्द बिल्कुल मोती से पिरोया। और टोडरमल जी ने तो संवर तत्व के अन्यथा स्वरूप में चर्चा की है। ठीक है, अपन एक बार वहीं से चर्चा करते हैं, फिर अपन यहाँ से वापस चर्चा करें। ठीक है, पहले एक बार ये 5 समिति का जो यहाँ स्वरूप दिया वो अपने को ख्याल में आ गया। देखकर चलना, हित में प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति। ऐषणा समिति अर्थात यत्न पूर्वक आहार आदि। और फिर चौथी क्या? आदान निक्षेपण, यत्न पूर्वक पीछे कमंडल आदि को रखना। और लास्ट में व्युत्सर्ग समिति, है ना, उसमें मलमूत्र आदि का क्षेप। ऐसे 5 बातें हो गई। ठीक है, अब देखो टोडरमल जी क्या बोल रहे हैं, एक बार वहां से पढ़ते हैं। मोक्षमा प्रकाशक जी में जो व्यवहाराभासी का प्रकरण है ना, उसमें जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व की भूल, आश्रय बंध की भूल, संवर निर्जरा की भूल, है ना। तो संवर तत्व के अन्यथा स्वरूप में ये वाली चर्चा आई है समिति गुप्ती की, धर्म अनुप्रेक्षा आदि सबकी। यहाँ पेज नंबर है 241 है। देखो अब समिति सुनना बहुत ध्यान से, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बात और क्लियर होगी। देखो समिति पर जीवों की रक्षा के अर्थ, पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। यहाँ तो जिनवाणी में व्यवहार ने से कथन किया था, जिनवाणी में व्यवहार ने से कथन किया था। ये किसके टॉपिक के अंदर बात की जा रही है? व्यवहाराभासी, अर्थात जिसको स्वरूप का पता नहीं है,
जो व्यवहार के कथनों को ही परमार्थ समझता है ना। तो समिति का परिचय यहाँ से कराया, देख देख के चलना, भैया किसी जीव की घात नहीं हो जाए। वस्तु स्वरूप कैसा है वो पता नहीं है, कैसा मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हरता नहीं है, ये कुछ अता पता नहीं है ना। शेष जो कषाय होती है, उस कषाय में जीवों का कैसा परिणाम होता है, तो वो तो परिणाम है। तो परिणाम होने से, मंद कषाय रूप परिणाम होने से वो तो आश्रय बंध तत्व है। समिति तो संवर निर्जरा रूप है, तो इतनी मात्र तो समिति होती नहीं है ना। तो उसकी गलती बता रहे हैं। क्या गलती बता रहे हैं? पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो ऐसी मान्यता सही नहीं है। सो सुनना ध्यान से, सो हिंसा के परिणाम में तो पाप होता है, लेकिन बचाने के परिणाम में तो पुण्य होता है। और जो पुण्य भाव है या शुभ परिणाम है वो धर्म नहीं है। क्या कहा? किसी को हिंसा करने के परिणाम में, अयत्नाचार प्रवृत्ति में तो पाप होता है, जीव मरे नहीं मरे। लेकिन यत्नाचार प्रवृत्ति में तो पुण्य बंध होता है। कौन समझ में आ रहा है? और रक्षा के परिणाम से संवर कहोगे तो फिर पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? बोलो। यदि बचाने के परिणाम को तुम समिति कहोगे तो फिर पुण्य बंध का कारण कौन है फिर? ऐसा। अभी देखना कितना गजब का लॉजिक दिया है, बहुत गजब का। पेज नंबर फिर से बताइएगा। 241 है हमारी। ओके ओके। देखो क्या बोल रहे हैं। अब ये रक्षा की बात आ गई ना। अब देखो अब क्या कह रहे हैं। तथा ऐषणा समिति में दोष डालता है, सो वहां रक्षा का प्रयोजन भी नहीं है। ऐषणा समिति में कौन सी रक्षा पल रही है? देखो, ईरिया समिति में रक्षा की बात आ रही है ना। भाषा समिति में भी आ रही है कि किसी के दिल को दुख न पहुंचे। ऐसी बात नहीं करे कि किसी के दिल को दुख पहुंचे, तो वहां पर हिंसा हो जाएगी। ऐषणा समिति में कौन सी दया की बात आ रही है? वहां तो ये कह रहे हैं 40 दोष और 32 अंतराय को टालकर आहार ग्रहण करते हैं। नवदा भक्ति होनी चाहिए, दातार में 7 गुण होने चाहिए। तो इसमें कौन सी उसकी बात चल रही है? तो फिर ये समिति कैसे हुई? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसमें तो कुछ इसकी बात नहीं ठहरी इसमें तो। इसलिए रक्षा के अर्थ ही समिति नहीं है। समिति का अर्थ कोई रक्षा ही नहीं है, कुछ अन्य भी चीज है ना। तो समिति कैसी होती है? सुनो, समिति कैसी होती है। मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है। किंचित राग होने पर यहाँ पे कह रहे गमनादि क्रिया होती है। और पता है नियम सार जी में क्या कहा है? प्रशस्त गमनादि होते हैं। प्रशस्त शब्द सुन के तो इतना इतना एकदम क्लियरिटी आई बात को। प्रशस्त गमनादि होते हैं मुनियों। यहाँ पे तो अकेला गमनादि क्रिया बोले, किंचित राग होने पर, संजुलन मात्र राग होने पर किंचित गमनादि। कितने गमनादि? तो कोई यात्रा में जाना हो तो गमनादि, नहीं तो देव दर्शन के लिए जाना हो तो गमनादि, नहीं तो आहारचर्या के लिए जाना हो, बस। इसके अलावा तो कोई प्रयोजन नहीं है उनका कि भैया किसी से चेक लेना है, अरे अभी तो प्रवचन करने जरूरी जाना है, अभी कुछ 10 बजे पहुंचना है। तो किसी से अनुबंध नहीं करते, तो दौड़ दौड़ के भाग भाग के नहीं चलते, गाड़ियों से नहीं आते जाते, किसी से अनुबंध नहीं है, तो कौन से गमनादि होंगे उनको? किंचित गमनादि। प्रदेश भी बदलते हैं ना, एक गांव से दूसरे गांव। अप्रयोजन भूत गमनादि तो होते ही नहीं है। अप्रयोजन भूत, आप कल्पना करो, अप्रयोजन भूत गमनादि कैसे होते हैं?
अरे मन नहीं लग रहा, क्या करें, चलो थोड़ी देर बाहर घूम के आते हैं। क्यों जा रहे हैं, कुछ काम है? काम कुछ नहीं है, वैसे ही लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, चलो लॉन्ग ड्राइव। और समझ में आ रहा है, जीव मरे जिए, रात हो दिन हो, बहुत बारिश का मौसम हो, कितनी जीव राशि उत्पन्न हो रही हो, हमको क्या, हमें क्या। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। ऐसा अभी देखना एषणा समिति में कितनी बात आएगी। सो क्या बोल रहे हैं, किंचित राग होने पर, संजुलन संबंधी राग होने पर किंचित गमनादि क्रिया होती हैं, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता का अभाव होने से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती उनको ऐसी प्रवृत्ति? आसक्ति नहीं है, प्रमाद नहीं है। प्रमाद नहीं है मतलब अपने स्वरूप में सदा सावधानी। प्रमाद किसको कहते हैं? स्वरूप की असावधानी। अभी तो क्षण क्षण अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण क्षण अंतर्मुख हो। उन्होंने तो अपना खुद का मंदिर बनाया हुआ है मुनिराज ने, देव देवल में भगवान आत्मा को विराजमान करके रखा है। निज चैत्य बनाऊं ईश, पंडित साहब की रचना है, एक बहुत गजब की, सबसे लास्ट में बहुत अच्छी लाइन है जो आपको सुनाते हैं, जो याद आ जाती है ना। देखो देखो क्या लिखा है, जिन मंदिर है जैन आराधना संग्रह में, जिन मंदिर दर्शन 3 नंबर पेज है। अब मैं चाहूं जगदीश निज चैत्य बनाऊं ईश, अपना खुद का चैत्यालय बनाऊं, ऐसी मुझे भावना होती है। कैसा चैत्यालय? परिणति करूं मैं मंदिर, परिणति को करूं मैं मंदिर। मंदिर किसे कहते हैं? जिसमें भगवान विराजमान होते हैं, उसको तो मंदिर कहते हैं। तो मैंने अपनी परिणति को मंदिर बनाया और उस मंदिर में ध्रुव ज्ञान चैत्य उस अंदर। कितनी गजब की लाइन है, पॉइंट समझ में आ रहा? परिणति को मंदिर कर लिया, मंदिर मतलब जिसमें भगवान विराजमान है, उस ज्ञान परिणति में ध्रुव चैत्य विराजमान है। वो ज्ञान कह रहा है मैं त्रिकाली ध्रुव। अर करूं प्रतिष्ठा भारी, मेटूं आरती संसारी। हो गई ना गुप्ती? गुप्ती किसको कहना? संसार के भावों का अभाव, अपनी आत्मा का रक्षण करना। भारी महामहोत्सव पंच कल्याण की प्रतिष्ठा की है, अपने ज्ञान में प्रतिष्ठा करूं, प्रतिष्ठा भारी, मेटूं आरती संसारी। प्रभु भेद भक्ति को त्यागूं, अरु निज अभेद में पागूं। भेद भक्ति नहीं रही कि मैं, आप भगवान है और मैं भक्त हूँ, भेद भक्ति नहीं रही। क्या भक्ति? अब अभेद भक्ति हो गई, मैं भगवान हूँ। कौन समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया दीदी। क्या बोल रहे हैं? प्रमाद नहीं है परिणति में, तो कहाँ जाएंगे? क्या बोल रहे हैं? प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं एवं ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति होती है। क्या मूल पॉइंट क्या आया? किंचित राग होने से गमनादि क्रिया होती है, इसका मतलब बहुत बड़ा राग है नहीं वहां पे, अनंतानुबंधी अप्रत्येकान प्रत्येकान, कोई प्रमाद नहीं है, स्वरूप की सावधानी है। वो स्वरूप की सावधानी का नाम वास्तव में समिति है। कौन समझ में आया? इसलिए 7वें गुण स्थान को अप्रमत्त दशा कहते हैं
और छठवें गुण स्थान को प्रमत्त दशा कहते हैं। हमारी बात समझ में? और छठवें गुण स्थान में भी, उस प्रमत्त दशा में भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता तो वहां भी चल रही है। क्या बोला? छठवें गुण स्थान में भी वीतरागता है कि नहीं? हाँ, तीन कषाय चौकड़ी पूर्वक अभाव वीतरागता। ऐसा ये समिति है ना। सो मंद कषाय रूप परिणामों को मात्र बचाने मात्र को, जीवों की रक्षा मात्र, वो समिति नहीं है, स्व जीव की रक्षा की है। संसार के कारणों से अपने जीव को बचाया है, और जहां अपने जीव को बचाया है वहां पर जीव की दया तो अपने आप पलती है भैया। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। अपन सब भी समझो, घर गृहस्थी में रह रहे हैं, घड़ी घड़ी प्रसंग बनते हैं, कषायों के प्रसंग बनते हैं। हम सोच रहे हैं हमने उनसे क्षमा मांगी, वो तो बहुत छोटी है, उससे क्या सॉरी बोले। बेटा बच्चा तो बहुत छोटा है, उससे क्या सॉरी बोले। भैया उससे सॉरी नहीं बोली, अपने को सॉरी किया है, अपने को तीव्र कषाय से बचाया है। जो अपने को तीव्र कषाय से बचाता है तो बाहर में सॉरी होती है, तो दोनों की रक्षा हो जाती। उस पे क्रोध नहीं किया, दूसरे पे, अपने पे क्रोध किया है। आ रही बात समझ में? हाँ जी दीदी। ये है समिति। तो दीदी छठवें और सातवें में दोनों में तीन कसाई वाली वितरागता है, तो फिर दोनों में, दोनों की समिति में फर्क होगा तो खाली स्थिरता वाला ही फर्क होगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है समिति में, यही तो बोल रहे हैं। उस समय पर्टिकुलर शुद्धोपयोग का काल है, लेकिन शुद्धोपयोग होने पर भी जो वापस छठवें गुण स्थान में आने वाला है तो होगी रहेगी, तो उसको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता ही रहेगी ना। छठवें में भी तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, सातवें में भी, लेकिन वहां अपना अतीन्द्रिय आनंद है, सातवें में वापस फिर से आनंद है, और सातवें में उस आनंद से चूक गए, फिर सातवें में अतीन्द्रिय आनंद है। लेकिन उतना जो तीन कषाय के अभाव रूप जो प्रॉफिट हुआ है वो तो हर समय विद्यमान है। समझ आई बात? आपने 5 करोड़ रुपए कमा लिए, 5 करोड़ का आपका बैंक बैलेंस, तो उतना बॉडी लैंग्वेज तो आपकी हर समय बनी हुई है, मैं करोड़पति। समझ में आ रही है? लेकिन वो फिर शॉप पे जाता है तो शॉप पे और पैसा कमा लेता है, शॉप पे नहीं जाता संडे को तो भी करोड़पति। 5 डेज जा रहे हैं तो भी करोड़पति। उसको कमाने में मजा आता है, उसमें प्रॉफिट हो रही है, और प्रॉफिट कर रहा है, और प्रॉफिट कर रहा है। समझ में आ रही है? अब वो छपक श्रेणी आरोहण करके वो करोड़पति से जंप लगा के फिर अरबपति हो जाए, खरबपति हो जाए, फिर वो वाली बात अलग है। हरी बात समझ में? हाँ जी दीदी। तो जो दीदी जो संज्वलन वाले की जब ये क्रिया होगी तो वहां उसको व्यवहार समिति बोल देंगे, बस वो व्यवहार समिति, वो निश्चय समिति, इतना। ठीक है। जब सातवें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का काल है, उस समय भी उसको तीन कषाय के अभाव रूप वीतराग, और छठवें गुण स्थान में तीन कषाय के अभाव रूप वीतराग है, दोनों गुण स्थानों में, है ना। और शुद्धोपयोग के काल में विशेष आनंद है। बस इतनी बात है। जो लोग धन कमाते हैं ना, तो उनको संडे के दिन घर में मन नहीं लगता, ऐसे ही समझ लो बस। अपन कह रहे आज तो छुट्टी है, मजे करेंगे, अरे बोर हो गए, आज तो बोर हो गए, कुछ काम ही नहीं, तो उनको उधर ही भाग दौड़ में मजा आती है, ऐसे ही समझ लो। वो है करोड़पति, बराबर। बहुत ज्यादा धन नहीं आ गया, दुकान जाके भी कोई इतना धन नहीं आ गया कि वो अरब खरबपति हो जाए, है करोड़पति ही बना हुआ है।
पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसी बात। दीदी इसको मैं इसका एप्लीकेशन समिति पे नहीं ग्रहण कर पाई, ये उदाहरण का। सब पे घटित हो रहा है, समिति पे भी, क्षमा पे, मार्दव सब नहीं पे नहीं, एक घटित। सेकेंड दीदी, वो जो करोड़पति है वो संडे को मन में घर में मन नहीं लग रहा उसका, और मैं आई डिडंट अंडरस्टैंड उसका कनेक्शन विद अपनी जो मुनिराज के छठे सातवें गुणस्थान वाली अवस्था में। देखो अभी आपको समिति का और स्वरूप ख्याल में आएगा, है ना। अभी अपन नियम सार जी से इस चर्चा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अभी बीच में कुशल भाई की आवाज आई थी तो मैंने मिस की, वो कुछ कहना चाहते थे, आप पहले अपनी बात। मैं अभी दूसरी बात दीदी ये कहना चाहता हूँ कि जो संडे को घर पर है ना, तो वैसे ही मुनिराज छठे गुरुस्थान में है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है वहां पे। वैसे हाँ, ये बिजनेस वाले को भी घर में अच्छा नहीं लग रहा है, वो साथ में जाना चाहते हैं और ये धंधे में और कमाना चाहता है। हाँ, ओके, बिल्कुल सही, आप सुन। बिल्कुल सही, ऐसे ही एग्जाम्पल देना चाह रहे थे। देखो नियम सार जी ग्रंथ में परम आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसका परिचय तो सबको होगा, है ना। ऐसे कुंद कुंद आचार भगवान की पर्सनल डायरी कहा जाता है। देखो इन्होंने समिति के बारे में कितनी गजब की परिभाषा दी है, निश्चय समिति, व्यवहार समिति। सुनना बहुत ध्यान से, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप निकाल सकते हैं। गाथा नंबर 61, हमारे में पेज नंबर है 119, है ना। देखो डायरेक्ट हम टीका पढ़ रहे हैं, 61 गाथा पेज नंबर 119 टीका। समिति का स्वरूप कहते हैं, देखो जो परम संयमी अर्थात मुनि योग्य शुद्ध परिणति वाले मुनि। देखो शुद्ध परिणति क्या बोल रहे हैं, शुद्ध परिणति। शुद्ध परिणति मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीतरागता वाला जीव, वो ही मुनि है, परम संयमी। समझ में आ रही है बात? परम संयमी मतलब मुनि मतलब शुद्ध परिणति में वर्तने वाले। गुरु यात्रा गुरु के पास जाना, देव यात्रा देव के पास जाना आदि प्रशस्त प्रयोजन का उद्देश्य रखकर एक धुरा जितना मार्ग देखते देखते स्थावर और जंगम मतलब त्रस्त प्राणियों की परिरक्षा समस्त प्रकार से रक्षा के हेतु दिन में ही चलता है, उस परम श्रमण को क्रिया समिति होती है। इस प्रकार व्यवहार समिति का स्वरूप कहा गया। क्या बोले, प्रशस्त गमन से, अप्रशस्त नहीं। वे कोई कमाने खाने नहीं जाते, अप्रशस्त प्रयोजन से मुनिराज को गमन नहीं होता। चाय जैसे नहीं चलते गाड़ी घोड़ा पर, जी मरे जिए, दिन और रात में नहीं जाते, दिन में भी प्रासुक भूमि देखकर। अब इधर से चर्चा आ गई, समझ में आ रही है, व्यवहार समिति की चर्चा आ गई कि उनको विकल्प भी कैसे होते हैं। अभी गुरुदेव श्री को चर्चा करेंगे, और गजब की क्या चर्चा करेंगे कि इन 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 बातों को सुन के वो जीव परमार्थ को नहीं खोना चाहिए। अच्छा ऐसा करते हैं, अच्छा ऐसा करते हैं, अरे वे त्रिकाली ध्रुव है, भगवान आत्मा है, फिर इस बात को मिसिंग नहीं करना चाहिए। स्वरूप के अवलंबन से जिनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की भीत राखता है, शेष कषाय में कैसे भाव होते हैं, और उन भावों की चर्चा भी नहीं करके उनकी देहादि असद्भुत व्यवहार से चर्चा की जा रही है। क्या बोल रहे हैं, मुनि चलते हैं? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे बोलो। हाँ जी दीदी। ऐसा अब देखो निश्चय समिति का स्वरूप कहा जाता है, अभेद अनुपचार रत्नत्र रूपी मार्ग पर परम धर्मी ऐसे अपने आत्मा के प्रति सम्यक इति गति अर्थात परिणति व समिति। क्या बोला,
अपने आत्मा में सम्यक प्रकार से इति अर्थात गति, सम्यक इति, सम्यक गति, इसका नाम निश्चय समिति है। अपने आत्मा की तरफ तो प्रणति सन्मुख नहीं हुई, सम्यक गति इधर हुई नहीं, और उधर उधर की समिति चल रही है। तो कितनी समिति बोलो? कोई समिति नहीं, कोई समिति नहीं। एक द्रव्यलिंगी मुनि 4 हाथ जमीन देके चल रहे हैं, भावलिंगी संत चल रहे हैं, कितनी समिति? कोई उल्टा सीधा प्रयोजन भी नहीं है, कोई दौड़ भाग के भी नहीं चल रहे, वो भी प्रशस्त परिणामों में ही गमन कर रहे हैं, है ना। गमन तो ना प्रशस्त होता ना अप्रशस्त होता, पॉइंट टू बी नोटेड। गमन ना प्रशस्त होता ना अप्रशस्त होता, गमन तो पुद्गल की क्रिया है, गमन के पीछे प्रशस्त परिणाम है तो उसको प्रशस्त गमन कह रहे हैं। गमन के पीछे आपका लक्ष्य अप्रशस्त है, अप्रशस्त कह रहे हैं। यहाँ दीदी समय बोल देंगे ना, वो समय हो गया, सम प्लस आई, वो आत्मा में इति हुई, गति हुई। हाँ, वो समय की परिभाषा है, ये समिति की बात है। सम्यक प्रकार से इति अर्थात परिणति व समिति है, अथवा निज परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञान आदि परम धर्मों की सहति मिलन संगठन वह समिति है। गजब, कितनी गजब की बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निज परम तत्व में लीन। कौन लीन हुआ? ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, वीर्य, ऐसे अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय। क्या बोल रहे हैं? निज परम तत्व में लीन सहज परम ज्ञान आदि परम धर्मों, है ना, की संहति, उनका मिलन संगठन, अनंत गुणों की शुद्ध परिणति त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से उनका संगठन, वो समिति है। देखो शब्द कितने वजनदार। बहुत बढ़िया दीदी, ये सारी पर्याय ध्रुव में पूरी पर्याय स्वभाव के सन्मुख हैं। उनका मिलन, उनका संगठन, आपस में विभुत शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, एक दूसरे का रूप एक दूसरे में होता है, विभुत शक्ति, है ना। ये है, ये अंतरंग में समिति हुई। बोलो इस समिति को जानते नहीं, समिति के नाम पर कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन तो भी कह रहे हैं। जैसे गोष्ठियां होती है ना यहाँ पे, तो समिति पे बोलो कि गुप्ती पे बोलो कि महाव्रतों पे चर्चा चल रही है, ये सारी व्याख्या बहुत हो जाती। समझ में आ रही है बात? वो जो परमार्थ बात रहती है ना, मूलभूत बात, वो टोटल मिसिंग हो रहती है। टोटल मत बोलो, कुछ अंश में आ गई। कुछ अंश में कितनी आ गई कि जैसे ये बहुत बड़ा ट्रंक है, पेड़ है, बहुत बड़ा स्टेम, मोटा स्टेम है ना, और उसको काटना है तो वो चाकू ले लो छोटा सा, इसे छुआ दो वापस, छू लो वापस, छू लो वापस, तो वो लोग कितने दिन लग जाएंगे? कभी कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। समझ में आ रही है? ऐसे परमार्थ आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं होते। इतनी सी बात करो, फिर वापस यही पूरी पूरी कहानी। जब ये बहुत चलती है तब कोई 2-4 की ट्यूबलाइट चमक जाए, जैसे गुरुदेव श्री ने चलाई। समझ में आ रही है? इसकी बात इतनी सी हो, इतनी सी, तो फिर कैसे बात बनेगी? संजीव जी ने बोली थी इस वाली बात को कि भैया परमार्थ चाहिए। बहुत बढ़िया भाषा में उन्होंने ये वाली बात बोली थी। तो बोलेंगे भाई सब श्रोताओं ने अच्छा बोला, लेख वक्ताओं ने, परंतु वो पॉइंट चाहिए जिसके बल पर आपका ज्ञान सच्चा हो। समझ आई बात? हाँ। ऐसा इस प्रकार निश्चय और व्यवहार समिति जानकर
परम निश्चय समिति को भव्य जीव प्राप्त करो। भव्य जीव इसको प्राप्त करो। समय तो अपना हो गया, बस 2 लाइन का एक श्लोक अर्थ है, उसको पढ़ रहे हैं इसमें से ही, फिर अपन अपना कल वापस पढ़ेंगे। देखो, जहां विश्व में यह निश्चय है कि इस जन्मांडव में, मतलब भव सागर में, समिति रहित काम रोगातुर, समिति रहित, समिति रहित मतलब समिति की क्या अर्थ किया था अभियान? स्वभाव के सन्मुख परिणतियां, सम्यक प्रति प्रकार से इति जो हुई परिणामों की वो समिति, अब इससे रहित है तो फिर वहां क्या होगा? बिल्कुल जनरल कॉमन सेंस में बोलना, जो परिणति स्वभाव के सन्मुख नहीं होंगी तो क्या होगा? समिति नहीं होगी, अर्थात क्या होगा? ये कामातुर होगा, इच्छा रूपी रोग से पीड़ित होगा वो। पॉइंट समझ में आ रहा है? जनों का जन्म होता है, इसलिए हे मुनि तू अपने मन रूपी घर में इस सुमुक्ति रूपी सुंदर स्त्री के लिए निवास गृह कमरा रख। क्या बोल रहे हैं? अपने घर में मुक्ति सुंदरी के लिए कमरा बना के रख, वो आएगी तो कहाँ रखेगा? बहुत बढ़िया दीदी, ऐसा बोल रहे हैं। और आगे बोल रहे हैं, यदि जीव निश्चय रूप समिति को उत्पन्न करे तो वह मुक्ति को प्राप्त करता है, मोक्ष रूप होता ही है, परंतु समिति के नाश से, अभाव से अरे रे वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, परंतु संसार रूपी महासागर में भटकता है। तो समिति का अर्थ उतना मात्र नहीं, या सम्यक प्रकार से इति सो निश्चय समिति है। और जिन जीवों के पास ये निश्चय समिति होती है, उनका शेष कषाय में कैसे क्रिया परिणाम होते हैं उसका परिचय कराया जा रहा है। तो उसका परिचय क्रिया परिणाम के एंगल से उनका परिचय लेना, वो परमार्थ समिति नहीं है। हाँ, समझ आई बात? हाँ जी दीदी। ऐसा शेष चर्चा अपन कल करेंगे। समय जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा जे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो, जय हो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।